अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त में हम एक अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप काफ़ी तफसील के साथ लेकर चलेंगे, ताकि कभी भी आपका इस तरह के सवालात से अगर सबका पेश आ जाए तो आपको पता हो कि आप आसानी इस तरह के सवालात को कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी अपना वक्त ज़ाया किए बग़ैर अपनी आज की इस नशिस्त का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल हमारे पास यहाँ पर सामने मौजूद है, लेकिन इस पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि हम पहले देख लें कि इस सवाल का रेफरेंस क्या है या इस सवाल को कहाँ से लिया गया है। तो दी स्टूडेंट फैक्ट्री की जानिब से दी एप्टीट्यूड टेस्ट मैनुअल के नाम से एक किताब है और उसके सफ़ा नंबर 314 पर सवाल नंबर 2 जो है ये वहाँ पर दर्ज था, तो वहाँ से मैंने ये सवाल लिया है। और ऐन मुमकिन है ये सवाल आपको दीगर किताबों में भी मिल जाए और या फिर आपको इंटरनेट पर भी ये सवाल दस्तयाब हो। तो अभी अपने सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें सवाल में क्या कहा गया है या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। सवाल मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। One of the requirements for becoming a court reporter is the ability to type 225 words per minute। अच्छा, यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ ये गिवन है कि कोर्ट में आप जब जाते होंगे तो वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स बैठे होते हैं या क्लर्क बैठे होते हैं जो कि कुछ टाइप कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंट्स टाइप कर रहे होते हैं या कुछ भी लिख रहे होते हैं। तो उसके लिए कुछ एक मखसूस टाइपिंग की स्पीड है जो कि चाहिए होती है वहाँ पर आपको नौकरी हासिल करने के लिए। तो वो क्या स्पीड है? 225 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपकी स्पीड है जो कि वहाँ पर नौकरी हासिल करने के लिए आपको चाहिए होती है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या कहा गया है? डोनाल्ड कैन करंटली टाइप 180 वर्ड्स पर मिनट। यानी कि डोनाल्ड एक शख्स है और वो अभी करंटली 180 पर मिनट्स की स्पीड से जो है वो टाइप कर सकता है और उसकी स्पीड यानी कि 180 पर मिनट्स है इस वक्त। एंड ही बिलीव्स दैट विद प्रैक्टिस ही कैन इंक्रीज हिज टाइपिंग स्पीड बाय 5 वर्ड्स पर मिनट ईच मंथ। और उसका ये मानना है कि अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो हर महीने अपनी स्पीड को 5 यूनिट से इंक्रीज़ कर सकता है। यानी कि अगर पहले उसकी स्पीड 180 है, अभी 180 है, तो अगर वो एक महीना काम करेगा उसकी स्पीड, अगर एक महीना प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्पीड 185 हो जाएगी, 185 हो जाएगी। और अगर 1-2 महीने प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्पीड 190 हो जाएगी। तो हर प्रैक्टिस के एक महीने से उसकी स्पीड 5 यूनिट बढ़ रही है। ठीक है, तो वो उसका मानना ये है कि जब वो प्रैक्टिस अगर करे तो हर महीने बाद उसकी स्पीड 5 यूनिट से बढ़ जाएगी। अब सवाल क्या है? राइट एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट दैट डोनाल्ड बिलीव्स ही विल बी एबल टू टाइप टी मंथ्स फ्रॉम नाउ। अब सवाल क्या है? सवाल हमें ये कहा गया है कि हमने एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि जो हमें बता रही हो कि अगर टी मंथ्स अगर गुजर जाएँ, टी कोई भी नंबर हो सकता है, टी मंथ्स अगर गुजर जाएँ तो उसके बाद उसकी स्पीड क्या होगी। तो इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हमसे कहा गया है कि हमने एक इक्वेशन लिखनी है जो कि इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमेशा आप याद रखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप पहले सवाल को अच्छी तरह देख लें, उसको समझ लें कि सवाल है क्या, क्योंकि अगर आपने सवाल ही सही से नहीं समझा तो आगे वाला सोल्यूशन भी आपका सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल को मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ समझा दिया है। डोनाल्ड है, उसकी करंट स्पीड 180 पर मिनट है टाइपिंग स्पीड, और उसका मानना ये है कि अगर वो एक महीना प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्पीड 5 यूनिट्स बढ़ जाएगी। अगर वो एक महीना और करेगा तो यानी 2 महीने अगर प्रैक्टिस करेगा तो उसकी स्पीड 10 मिनट बढ़ जाएगी, 10 यूनिट बढ़ जाएगी। तो इस तरह हर महीने के साथ उसकी स्पीड 5 यूनिट बढ़ सकती है अगर वो हर महीने प्रैक्टिस करे तो ये हमें गिवन है और हमने क्या फ़ाइंड करना है, इसकी अब हमने इक्वेशन फ़ाइंड करनी है। तो ये हमारे पास सवाल है। अब इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। तो अगेन स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो पहले स्टेप पे मैंने क्या किया है कि पहले स्टेप पे मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और पहला अल्फ़ाबेट हमारे पास एस है और एस हमें क्या बताएगा? एस हमें बताएगा डोनाल्ड्स टाइपिंग स्पीड, यानी डोनाल्ड की टाइपिंग स्पीड को मैंने एस स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर दिया है और इसका यूनिट क्या है? वर्ड्स पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर रहे हैं, ये उसकी स्पीड है और इसको मैंने एस से डिनोट कर दिया है। इसी तरीके से मेरे पास दूसरा अल्फ़ाबेट जो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है वो है टाइम प्रैक्टिस्ड, यानी कि कितना टाइम उसने प्रैक्टिस की है, इसको मैंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया है और इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट मंथ्स में है, यानी कि अगर
टी की वैल्यू 1 होगी तो उसका मतलब है 1 मंथ उसने प्रैक्टिस की है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, आपने इनको याद रखना है और इनके यूनिट्स भी आपने जहन में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में फ़र्क, लेकिन अगर बिलफर्ज आपको नहीं भी पता तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ऐसा वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो, उस पर मुनहसर हो, उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ऐसा वेरिएबल जो कि दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड ना कर रहा हो या आज़ाद हो या किसी दूसरे पर मुनहसर ना कर रहा हो तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर आप ख़ुद भी अगर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इनमें से कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम देखें तो स्पीड टाइम पर डिपेंड कर रही है या टाइम स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस का टाइम है अगर हम उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो स्पीड भी हमारे उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। यानी अगर डोनाल्ड ने ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस की है तो उसकी स्पीड भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर डोनाल्ड ने कम टाइम प्रैक्टिस की है तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, स्पीड हमारे पास टाइम प्रैक्टिस पर डिपेंड कर रही है, यानी एस यहाँ पर हमारे पास टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चूँकि एस टी पर डिपेंड कर रहा है तो एस को मैंने क्या कह दिया, एस को मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया है। और मैंने जो हमारा टाइम था, टाइम हम अपनी मर्ज़ी से डोनाल्ड ने डिसाइड करना है कि वो कितने महीने प्रैक्टिस करेगा और उसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि उसका एस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हमारे पास टाइम प्रैक्टिस क्या होगा, इंडिपेंडेंट है, यानी उसको वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता है और जितना वो टाइम को चेंज करेगा फिर उसी मुताबिक जो है एस भी चेंज होगा क्योंकि एस टाइम पर मुनहसर है, ठीक है। तो टी को मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह दिया। अब जैसा कि हम पिछली नशिस्तों में देख चुके हैं काफ़ी डिटेल के साथ कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सेस पर डिनोट करते हैं और यूजुअली इसको एक्स वेरिएबल भी कहा जाता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सेस पर डिनोट करते हैं और इसको यूजुअली वाई वेरिएबल भी कहा जाता है, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर हमारे पास वाई और एक्स की जगह एस और टी हैं तो हमारे पास वाई एक्सेस पर एस हो जाएगा और एक्स एक्सेस पे हमारे पास टी हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह का, अगर हम इसका ग्राफ की फॉर्म में इनिशियलाइज़ करना चाहें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास स्टेप 2 क्या है। एज वी नो दैट डोनाल्ड कैन करंटली टाइप 180 per minute without any additional practice, we can write when t is equal to 0 s is equal to 180। यानी यहाँ पर आप समझ लें कि हमें सवाल में बताया गया था कि जब डोनाल्ड की यानी डोनाल्ड की अभी करंटली जो स्पीड क्या चल रही है, उसकी करंट स्पीड है 180 पर मिनट्स, ठीक है। और अगर वो कोई प्रैक्टिस नहीं भी करता, यानी अगर वो 0 महीने भी अगर प्रैक्टिस करता है या अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता, अगले महीनों में से 1 महीने भी प्रैक्टिस नहीं करता तो उसकी स्पीड 180 तो उसकी स्पीड रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो यानी अगर आप वो प्रैक्टिस ना भी करें तो उसकी स्पीड मौजूदा जो है वो 180 है तो उसकी स्पीड 180 रहेगी। तो इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जब t की वैल्यू 0 भी हो, यानी वो प्रैक्टिस ना भी करे, तो उसकी वैल्यू जो उसकी स्पीड होगी वो 180 तो होगी क्योंकि 180 तो उसकी मौजूदा स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हम कह रहे हैं कि जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 हो जाए तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की क्या वैल्यू आएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू 180 आएगी। और इसका मतलब क्या है, इसको ग्राफ में अगर ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो वो ये होगा कि जब हमारे पास जब हमारे पास t की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास स्पीड उसकी फिर भी 180 तो कम से कम होगी क्योंकि 180 तो उसकी करंट स्पीड है। तो अगर आप ग्राफ से भी देख सकते हैं और आपको वैसे भी हमने पिछली नशिस्तों में काफ़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास 0 होता है तो उस पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ से भी आपको देखने को पता चल रहा है कि जब हमारे पास t 0 होगा तो तो वाई एक्सिस की क्या वैल्यू होगी, s की क्या वैल्यू होगी, 180 होगी। तो हमारे पास जो भी ग्राफ इसका आएगा वो 180 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास 180 आ गया है इस केस में। और वाई इंटरसेप्ट को हम c के लेटर से डिनोट करते हैं तो वाई इंटरसेप्ट हमारे पास c जो होता है वो हमारे पास 180 यहाँ पर आ गया है।
तो ये हमारे पास स्टेप टू था। अब स्टेप 3 पर चलते हैं। एज वी नो विथ प्रैक्टिस डोनाल्ड कैन इंक्रीज हिज टाइपिंग स्पीड बाय 5 वर्ड्स पर मिनट ईच मंथ। देयरफॉर वी कैन राइट, यानी कि हमें सवाल में गिवन है कि हर महीने अगर वो प्रैक्टिस करे तो एक महीने प्रैक्टिस के बदले वो 5 यूनिट्स जो है स्पीड इंक्रीज़ कर सकता है अपनी। तो इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा फॉर्मली लिखना चाहूँ तो वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि विद एवरी यूनिट इंक्रीज इन टी एस इंक्रीजेज बाय 5 यूनिट्स। यानी कि जब भी मैं टी को 1 यूनिट इंक्रीज़ करता हूँ तो एस मेरा 5 यूनिट्स इंक्रीज़ होता है। यानी जब भी मैं टी को 1 मंथ, यानी जब भी मैं 1 मंथ से इंक्रीज़ करता हूँ टी को, तो एस जो है मेरा वो 5 वर्ड्स पर मिनट से इंक्रीज़ होता है। यानी इसको मैं मज़ीद एक दफ़ा और रीइटरेट कर देता हूँ कि जब मैं अपने टाइम प्रैक्टिस को 1 महीने से इंक्रीज़ करता हूँ या मैं 1 महीना जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ तो क्या होता है, हमारी जो स्पीड है यहाँ पर, जो टाइपिंग स्पीड है वो 5 वर्ड्स पर मिनट से इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब इसको अगर आप गौर करें कि इसका हम कह क्या रहे हैं कि हमारे पास अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा यहाँ पर टी है उसको मैं 1 यूनिट इंक्रीज़ करूँ तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो 5 यूनिट्स इंक्रीज़ होता है। इसको ग्राफ पर चल के पहले देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आप ग्राफ पर आएँ, इसका मतलब ये है कि जब मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 1 यूनिट इंक्रीज़ करता हूँ, यानी जब 0 से 1 पर जाता हूँ, तो क्या होता है, मेरा जो एस है वो 185 हो जाता है, या उसमें क्या नाम है 5 यूनिट्स का इंक्रीज़ आता है। तो पहला पॉइंट यहाँ था, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ जाता है। फिर इसी तरीके से 1 यूनिट मज़ीद इंक्रीज़ करूँगा तो टाइम जब 2 हो जाएगा तो 5 यूनिट्स मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से 5 यूनिट्स हर महीने के बदले इंक्रीज़ होता जाएगा और इस तरह से हमारे पास लाइन आ जाएगी। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही है, हमने पिछली नशिस्तों में भी काफ़ी डिटेल के साथ देखा है इसको, कि जब 1 यूनिट इंक्रीज़ किया जाए अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आता है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर 1 यूनिट टी को 1 यूनिट इंक्रीज़ करने से हमारे पास एस में 5 यूनिट्स का चेंज आ रहा है और चेंज वो इंक्रीज़ की फॉर्म में है, तो हमारे पास स्लोप क्या होगी, स्लोप 5 होगी और इसका सिंबल जो है हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने ये पिछली उसमें नशिस्तों में काफ़ी डिटेल के साथ देखा था कि स्लोप की डेफिनेशन ये होती है कि जब आप एक्सेस पे जो वेरिएबल है जो कि टाइम है उसको अगर आप 1 यूनिट से इंक्रीज़ करेंगे तो आपके वाई वेरिएबल पर क्या अफेक्ट होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें बता रही थी और इसी से हमने अख़ज़ किया कि हमारी स्लोप क्या होगी, हमारी स्लोप यहाँ पर 5 होगी। तो अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास वाई इंटरसेप्ट आ चुका है और मेरे पास दूसरी चीज़ क्या आई है, दूसरी चीज़ मेरे पास स्लोप आई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया है, मेरे पास स्लोप आ गई है, और अब मैं अगर पीछे ग्राफ में देखूँ, अगर आपको वापस ग्राफ में लेकर जाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और हम पिछली नशिस्तों में काफ़ी तफसील के साथ देख चुके हैं कि जब हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है तो हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, या अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो और हमने ये भी देखा था कि हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए या उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट। तो अब हमें स्लोप भी पता चल गई है इस लाइन की, हमें इंटरसेप्ट भी पता चल गया है इस लाइन का। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी सिंपली इक्वेशन लिख लेते हैं, जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं या इक्वेशन ऑफ अ लाइन कहते हैं या इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो स्टेप 4 पर चलते हैं। नाउ वी कैन राइट अ लीनियर इक्वेशन डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड टी। तो अब हम एस और टी के रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए, बताने के लिए हम उसको इक्वेशन की फॉर्म में उस लाइन को लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर 4 वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं। हमें पता है कि हमने यहाँ पर y की जगह हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या था, s था, स्पीड थी। इसी तरीके से हमें पता है कि x की जगह हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो t था, यानी टाइम था। और इसके अलावा हमें पता है कि हमारा जो y इंटरसेप्ट था वो 180 था। और इसके अलावा हमने अभी ऊपर देखा है कि हमारे पास जो स्लोप आई है m वो हमारे पास 5 आई है। तो इस तरीके से हमने जब वैल्यूज़ को रिप्लेस किया तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि उस लाइन की इक्वेशन है कि जो लाइन हमें ये रिलेशनशिप बता रही थी स्पीड और टाइम का या टाइम प्रैक्टिस का। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है इस पूरे रिलेशनशिप की। तो अब हमने क्या करना है
कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पर स्टेप 5 में फॉर्मली लिख दिया है, s इज़ इक्वल टू 5t + 180। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आया है दोनों के दरमियान। अब n मुमकिन है आपसे सवाल में पूछा जाता कि 4 महीने बाद अगर वो 4 महीने प्रैक्टिस करता है डोनाल्ड, तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो ऐसे में आपने घबराना नहीं है। आपने करना क्या है कि आपने सिंपली टाइम की जगह आपने टाइम क्या था, टाइम्स प्रैक्टिस था ना, तो टाइम की वेरिएबल की जगह आपने 4 पुट कर देना है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि 4 महीने बाद उसकी स्पीड क्या थी। तो उस केस में आप क्या करते, s इज़ इक्वल टू 5, टाइम अगर आपसे पूछा गया होता 4 महीने तो आप 4 पुट करते + 180, तो आपके पास आंसर, तब स्पीड आपकी क्या आ जाती, स्पीड आपके पास 200 आ जाती। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू दे दी जाए तो आपको अब यहाँ पर इजीली उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अगर आपको t की दे दी जाए। और इसी तरीके से आपको अगर s की वैल्यू कोई भी दे दी जाए तो आप t की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपने इस इक्वेशन को आगे पीछे करना है। तो लेकिन यहाँ पर हमारे सवाल में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी गई थी, तो हम इसको आगे डिस्कस भी नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको खुद जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन जो थी उसका हमारे पास आंसर यहाँ पर ये आ गया है। एक और चीज़ कर लेते हैं कि अपनी प्रैक्टिस के लिए ये जो इक्वेशन आई है इसका एक फॉर्मल, अगरचे हमने उधर भी एक ग्राफ ड्रॉ किया है पीछे रफ था, लेकिन इसका एक फॉर्मल ग्राफ भी देख लेते हैं। तो स्टेप 6 मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसको मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको मैंने फॉर्मली ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर दिया है। अगेन हमें पता है कि इंटरसेप्ट इसका 180 था, तो ग्राफ 180 से शुरू हो रहा है, यानी कि जब हमारे पास टाइम प्रैक्टिस 0 था या एक्स वेरिएबल हमारे पास 0 था, तो हमारे पास टाइपिंग स्पीड पहले से ही 180 थी। तो 0 जब x की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास y की वैल्यू 180 थी। यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होगा। इसके बाद स्लोप हमें पता है कि हमारी 5 थी, तो इसका मतलब है कि हर यूनिट इंक्रीज़ जब होगा टाइम का, तो हमारा उसका जो इफेक्ट होगा y वेरिएबल पे क्या होगा, y वेरिएबल पे ये होगा कि 5 यूनिट्स वो इंक्रीज़ होगा, यानी एवरी यूनिट इंक्रीज़ इन x वेरिएबल, यानी जब भी मैं एक यूनिट को बढ़ाऊँगा, एक यूनिट से बढ़ाऊँगा x वेरिएबल को, तो हमारा y वेरिएबल 5 यूनिट से बढ़ेगा। तो स्लोप भी हमारे पास 5 आ रही थी, और 5 की अगर आप स्लोप बनाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से लाइन सामने आ जाएगी। तो ये हमारे पास सवाल था। यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन अपने तकमील को पहुँचता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो आपको जो मैंने सवाल का सॉल्यूशन करके दिखाया है स्टेप बाय स्टेप, ये आपको समझ आ गया होगा। और आप जब भी आपका कभी इस तरह के सवाल से आपका साबिका पेश आएगा तो आप जो है बआसानी इस तरह के सवालात को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।